गुरु प्यारी साध संगत जी, आप सभी को प्रेम भरी राधा स्वामी जी। साध संगत जी, बाबा जी महाराज जी के नए सवाल जवाब जो कि यूके में किए गए। साध संगत जी, तो आज जो चुनिंदा सवाल जवाब आप जी के लिए लेकर आए, यह बहुत सुंदर सवाल जवाब जी, पूरा वीडियो जरूर सुनिएगा। तो चलिए हम चलते हैं आगे। साध संगत जी, सबसे पहले एक भाई ने बाबा जी महाराज जी से पूछा, बाबा जी मुझसे अगर कभी कोई गलती हो जाए तो मुझे माफ़ कर देना। तो बाबा जी महाराज जी ने समझाया कि बेटा, मैं कौन होता हूँ किसी को माफ़ करने वाला। यहाँ कोई किसी को माफ़ नहीं कर सकता। माफ़ी तो बस एक उस कुल मालिक के घर से ही मिल सकती है। जब हम भजन श्रवण करेंगे तभी वहाँ कुल मालिक हमें माफ़ी उसके एवज में बख्श देगा। दूसरा और कोई तरीका नहीं है उस मालिक से माफ़ी मांगने का। सत्संग जी, अगला प्रश्न एक लड़की ने बाबा जी महाराज जी से पूछा, बाबा जी मैं अक्सर जब भी मेरा कोई छोटा या बड़ा काम होता है तो मैं आपको याद करने बैठ जाती हूँ। कभी मैं आपको कह देती हूँ, बाबा जी आज तो ऑफिस की बस छूट जाएगी, आज आप किसी तरह बस को रोकवा देना। या फिर कभी मैं कह देती हूँ कि बाबा जी मुझे यहाँ पक्का करवा दो। ऐसी छोटी छोटी बातों के लिए मैं आपको हर वक्त परेशान करती रहती हूँ। तो क्या मैं आपको परेशान करती हूँ या नहीं? साथ संगत जी, लड़की का सवाल सुनकर बाबा जी के साथ वहाँ बैठी सारी संगत बहुत ही मुस्कुराई और बहुत ज़्यादा हंसने लगी। तो बाबा जी हंसते हुए कहने लगे, बेटा बाबे का अब बस यही तो काम रह गया है, किसी की ट्रेन या किसी की बस रुकवा दे या फिर किसी को यहाँ पक्का करवा दे। साथ संगत जी, फिर ज़ोर ज़ोर से सारी संगत हंसने लगी। फिर एक लड़की ने बाबा जी महाराज जी से पूछा, बाबा जी मैं एक कृषि में नौकरी करती हूँ जहाँ छोटे बच्चों को मुझे संभालना होता है और यहाँ के सभी लोग लगभग नॉनवेज ही अपनाते हैं और कृषि में मुझे उन बच्चों को अंडा खिलाना पड़ता है। तो क्या इससे मेरे कर्म बनेंगे? तो बाबा जी ने समझाया, बेटा मुझे पता है कि इस देश में इतनी नौकरियां नहीं हैं और आसानी से यहाँ नौकरी नहीं मिलती, लेकिन आप सोच समझ कर चले और कोशिश करें कि खिलाने वाला काम आप छोड़कर कोई दूसरा काम उन लोगों से मांग ले। फिर एक अगला प्रश्न एक लड़के ने बाबा जी महाराज जी से कहा, बाबा जी जैसे कि हम इस देश के कहीं नहीं हैं तो कभी कभी कुछ लोग यहाँ मुझसे बहस करने लग जाते हैं और मुझे अच्छा नहीं लगता। तो बाबा जी महाराज जी ने उस लड़के को समझाया और कहा, बेटा अगर कोई कुछ बुरा बोलता है तो वो उसके कर्म हैं, आप वहाँ से चुपचाप निकल जाएं, वहाँ किसी से कुछ बोलना नहीं। आखिर में तो कर्मों का हिसाब होगा। जो दूसरों को बुरा कहता है वह अपने कर्म स्वयं बनाता है, इससे ज़्यादा कुछ होता नहीं है। फिर एक भाई बाबा जी महाराज जी से कहने लगे, बाबा जी मेरी वाइफ मुझसे बहुत लड़ती है तो मैं उसको कैसे समझाऊं? तो बाबा जी ने हंसते हुए कहा कि चुपचाप उसकी बात मानते चलो, फिर लड़ाई नहीं होगी। ये सुनकर सारी संगत ज़ोर ज़ोर से हंसने लगी। साथ संगत जी, फिर आगे बाबा जी महाराज जी ने फिर हंसते हुए कहा कि बेटा पत्नियों को आज तक कोई नहीं समझा सका, इसलिए पत्नी के कहने में चलते रहो और उसका कहना मानते रहोगे तो सुखी रहोगे। ये सुनकर सारी संगत फिर हंसने लगी। साथ संगत जी, फिर अगला प्रश्न एक लड़की ने बाबा जी महाराज जी से पूछा। उस लड़की ने कहा, बाबा जी आप इंग्लैंड में बहुत कम आते हो और सारा टाइम इंडिया की संगत को दे देते हो, आप यहाँ जल्दी जल्दी आया करो ना, आपके बिना हमारा बिल्कुल भी मन यहाँ नहीं लगता। तो कुल मालिक ने हंसते हुए कहा कि बेटा मैं एक काम करता हूँ, मैं भी यहीं की सिटीजनशिप ले लेता हूँ और हमेशा के लिए यहीं रह जाता हूँ। तो वो लड़की कहने लगी, बाबा जी फिर तो इंडिया की संगत आपके लिए उदास हो जाएगी, वहाँ भी तो आपके लिए संगत इंतज़ार करती रहती है, उनका मन और उनका दिल कैसे लगेगा वहाँ आपके बिना? तो बाबा जी ने फिर हंसते हुए कहा, तुम लोग मुझे कहीं तो जीने दो। ये सुनकर सारी संगत फिर हंसने लगी। फिर अगला प्रश्न एक भाई ने बाबा जी महाराज जी से पूछा, बाबा जी मेरा मन मुझे भजन सिमरन पर बैठने ही नहीं देता, जब मैं भजन सिमरन के लिए बैठता हूँ तो मन बाहर की ओर भटकना शुरू कर देता है। बाबा जी ने कहा, बेटा ये हाल तेरे अकेले का नहीं, सभी का ऐसा ही हाल हुआ बैठा है। जब हम इस दुनिया में आए थे हमारा मन बिल्कुल शांत व खाली था और उस मन को हमने अपने विचारों से इतना भर दिया कि
उसमें कुछ समझ ही नहीं आता कि क्या तो अच्छे और क्या बुरे विचार। मन को हम भर चुके हैं इन बुरे विचारों से। जब तक मन को फिर से खाली नहीं करेंगे तब तक हम हमारे मन पे काबू कभी कर ही नहीं पाएंगे। साथ संगत जी, अगला प्रश्न एक भाई ने बाबा जी महाराज जी से पूछा, बाबा जी मैं यहाँ पर एक रेस्टोरेंट में जॉब करता हूँ और मुझे यहाँ अपने काम पर जानवरों के मीट को काटकर उसको बनाना पड़ता है। जो जानवरों का मीट मुझे दिया जाता है वो जानवर पहले से ही मरे होते हैं, तो ऐसे मरे हुए जानवरों को छोटे छोटे हिस्से में काटने से भी क्या कर्म बनते हैं? तो कुल मालिक ने समझाया, बेटा इस पूरी क्रिया में जो आप कार्य करते हो एक छोटा सा हिस्सा आपने भी तो निभा दिया। जीव चाहे पहले से ही क्यों ना मरा हुआ हो, अगर हम उसके शरीर को काटते हैं तो हम भी उस पाप के भागी बन जाते हैं। सत्संग जी आगे उन्होंने कहा, इसलिए आप कोशिश करें कि कोई ऐसी नौकरी ढूंढ ले जहां यह सब ना करना पड़े आपको। सत्संग जी अगला प्रश्न एक लड़की ने बाबा जी महाराज जी से पूछा। वह कहने लगी, बाबा जी हम यहाँ इतनी दूर अपने देश से यहाँ रहते हैं, इंडिया नहीं जा सकते, लेकिन आप हमें दर्शन देने और हमसे बातें करने, सवाल जवाब करने इतनी दूर आ जाते हो। आपका बहुत बहुत धन्यवाद बाबा जी, जो आप अपनी संगत को इतना प्रेम देते हो, इतना ख्याल रखते हो। तो बाबा जी ने इसके एवज में कहा, बेटा मैं भी तो आपकी तरह एक सेवादार हूँ। यह कहकर उन्होंने कहा कि मालिक का जब हुक्म होता है तो मैं यहाँ आ जाता हूँ। सत्संग जी आ गए बाबा जी महाराज जी से एक प्रश्न और पूछा गया। एक लड़के ने बाबा जी महाराज जी से कहा, बाबा जी आज आप मुझे कमज़ोर दिखाई पड़ रहे हो। जब मैंने पिछली बार आपको इंग्लैंड में देखा था तब आपकी सेहत बहुत ही अच्छी दिखाई दे रही थी। तो बाबा जी ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा तू मुझे कमज़ोर बताता है और डॉक्टर कहते हैं कि आपका वज़न बढ़ गया है, आप सैर जरूर कीजिएगा। यह सुनकर सारी संगत हंसने लगी। साथ संगत जी तो यह कुछ सवाल जवाब थे और यह सवाल जवाब का कार्यक्रम लगभग 1 घंटे से लेकर 1 घंटा 5 मिनट तक चलता रहा। और इसके बाद बाबा जी महाराज जी ने सभी को बड़े ही प्रेम प्यार से दोनों हाथ जोड़कर राधा स्वामी बोला और बाबा जी स्टेज से उठकर चले गए। साथ संगत जी तो बाबा जी महाराज जी के ये कुछ सवाल जवाब थे जो यूके में हुए। वहाँ बाबा जी महाराज जी को देखकर सारी संगत बहुत ही प्रसन्न थी और बहुत ही खुश थी। बाबा जी महाराज जी ने संगत के साथ लगभग 1 घंटे से ऊपर बिताया और बड़े ही सुंदर सुंदर सवाल जवाब कीजिए। तो साथ संगत जी यह वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो सदगुरु प्यारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि आपको ऐसी वीडियो मिल सके जी। अंत में आप सभी को प्रेम भरी